नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2025 के टॉपर कैसे बन सकते हैं। चाहे आप कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से करेंगे कि आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है और आपको मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर भले ही आज आपको कम व्यूज नजर आए, लेकिन आप इसको एक महीने बाद देखेंगे ना तो ये वीडियो आपको मिलियन में नजर आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाला हूं जो आपको देखने ही चाहिए और आप देखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या करते हैं और कैसे बनते हैं टॉपर। ठीक है, टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप टॉपर बनेंगे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टॉपर का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना बस। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि भैया हम ये सोचते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो अलग होते हैं और हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम अलग हैं। आप अलग नहीं हो, आप भी एक इंसान हो और जो टॉपर होते हैं वो भी इंसान होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि देखो भाई, आपके पास में बुक जो होती है वो भी सेम होती है। भाई जो टॉपर होता है वो भी उसी बुक से पढ़ता है, आप भी उसी बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में भैया सेम कॉपी होती है। जब आप लिखते हैं, जब आपका एग्जाम होता है तो सेम कॉपी होती है दोनों की। भाई ऐसा तो है नहीं कि टॉपर को कुछ अलग कॉपी दी गई हो और आपको अलग कॉपी दी गई हो, ऐसा तो नहीं होता, आपको भी सेम कॉपी दी जाती है। ठीक है, तो आपको भाई जब सेम बुक से आपने पढ़ाई की है, सेम कॉपी आपको मिली है, सेम टीचर ने आपको पढ़ाया है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में जो टीचर होते हैं वो भाई ऐसा तो करते नहीं है कि कमजोर स्टूडेंट है इसको कम पढ़ाएं और जो एवरेज स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट है उसको ज्यादा पढ़ाएं, तो ऐसा भी नहीं होता है। भाई सेम टीचर है, सबको एक निगाह से देखता है, सभी को वही चीज पढ़ाता है जो उसको जरूरी है। ठीक है, तो भैया जब टीचर भी सेम है, ठीक है, और सेम आपका पेपर भी होने वाला है और आप दोनों ही इंसान हो, तो आप में गलती कहां पर हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जब सारी चीजें सेम है तो भैया टॉपर कैसे बन जाते हैं और हम पीछे कैसे रह जाते हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आती है कि भैया जो प्रिपरेशन है, मतलब जो तैयारी है, क्या टॉपर जो है वो शुरू से करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये सारी जानकारी अभी हम इस वीडियो के आगे जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हम टॉपर बन सके। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर हमें पढ़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे हम क्लास के टॉपर बन जाएं या फिर अच्छे परसेंट ला पाएं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल आता है स्टूडेंट्स के मन में कि भैया हमें हमेशा बुक लेकर बैठे रहना चाहिए क्या, तभी हम टॉपर बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा बुक लेकर कभी नहीं बैठना है। भाई अगर आप हमेशा बुक में ही घुसे रहेंगे तो आप टॉपर नहीं बनेंगे, आप क्या बनेंगे, एक किताबी कीड़ा बन जाएंगे, आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो आपको हमेशा बुक लेकर नहीं बैठना है, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको कब कब पढ़ाई करनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट आता है क्या सर हमें खेलना घूमना कूदना एकदम बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप खेलना कूदना ये सब चीजें बंद कर देंगे तो आप जो है अपनी मेमोरी को लॉस में भेज देंगे, आपकी मेमोरी जो है वो इतनी खराब हो जाएगी आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो आपको खेलना कूदना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझने होंगे जो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आप समझ लेना कि आप कौन से टाइप के हो। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर पहला है हार्ड वर्क स्टूडेंट। ठीक है, हार्ड वर्क मतलब कि जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, हर समय किताब में घुसे रहते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट होते हैं इस टाइप के और एक स्टूडेंट होते हैं कुछ अलग टाइप के, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, मतलब वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही फ्री होकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इनमें से आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हार्ड वर्क स्टूडेंट होते हैं वो 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 8 से 10 घंटा तक पढ़ाई करते हैं और फिर भी उनके परसेंट कितने आते हैं, 50 से 60%। अब भैया आपने पढ़ाई तो ज्यादा करी है, आपके 50 से 60% क्यों आए, आपके तो 90 प्लस आना चाहिए था। लेकिन यहां पर कुछ गलती हुई है, वो क्या गलती हुई है वो हम यहां पर समझेंगे। देखो स्मार्ट वर्क स्टूडेंट क्या होते हैं, वो कुछ तरीके लगाते हैं, कुछ ट्रिक लगाते हैं, उस ट्रिक से वो पढ़ाई करते हैं तो उनके जो है कुछ समय भी बचता है, यानी वो 4 से 5 घंटा ही पढ़ते हैं और 80 से 90% ले आते हैं। तो यहां पर इन्होंने कुछ तो चेंजेस किया होगा, उन्हीं चेंजेस को अब हम आगे जानेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि भैया बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये तक पता नहीं होता कि भैया हमारा सिलेबस क्या है। अभी मान लीजिए आप 9वीं से 10वीं क्लास में आए होंगे या 11वीं से 12वीं क्लास में आए होंगे तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि भैया हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सिलेबस को पहले ही जान लेना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सारी चीजें आपको पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला काम आपको यह करना है कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है कि भैया यहां पर क्या क्या हमें पढ़ना है पूरी साल भर। ठीक है, ये सब चीज आपको पहले ही देख लेना है। ठीक, इसके बाद में आपको यहां पर हर विषय में कितने चैप्टर हैं ये चीज भी आपको
देख लेनी है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें पढ़ाई किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर चैप्टर को जान लिया कि भैया चैप्टर कौन कौन से हैं, इसके बाद में हमने सिलेबस को जान लिया कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कितने मार्क्स का आपका एग्जाम आने वाला है और हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लूप्रिंट में दिया जाता है, ठीक है। काय में दिया जाता है, जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें आपको बताया जाता है कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर में से परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो आपको यह भी पता कर लेना है कि कौन सा चैप्टर हमें कितने मार्क्स देने वाला है, ठीक है। उसी हिसाब से हम उसमें टाइम लगाएंगे, ठीक है। ये हम स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे और एक स्मार्ट स्टूडेंट्स आप कैसे बनेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करें। आपको प्लानिंग पहले ही कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा एग्जाम है 1 महीने बाद तो हम 1 महीना पहले ही तैयारी करेंगे, नहीं, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से आपको एक रूल बनाना है कि भैया हमें इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो हमारी परीक्षा के एंड तक, मतलब परीक्षा होने तक हमारे पास में सारा का सारा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी प्लानिंग जो है हमें पहले ही कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो भैया यहां पर देखो सेल्फ स्टडी ज्यादा करें। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोचिंग भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोचिंग जाइए, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वहां पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स खरीद रखा है वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। अब ये सेल्फ स्टडी है क्या, इसको समझिए। देखो जैसे कि आपकी कोचिंग में या आपने यूट्यूब से कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको कई बार दोहराना है, उसको हल कर करके देखना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोचिंग से एक सवाल समझ करके आए हैं, आपको वहां लगा कि हमने समझ लिया है, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, 4 या 5 दिन बाद आप उसको भूल गए, तो क्या आप अच्छे नंबर ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि भैया आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है, बार बार दोहराना है चीजों को, ठीक है। ऐसा है कि देखो जैसे आपने किसी चैप्टर को याद कर लिया, अब उसको मान लीजिए आपने 2 महीने तक उसका रिवाइज नहीं किया, तो आप उसको भूल जाएंगे, तो फिर आपकी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप उनको थोड़ा थोड़ा पलट के देखते रहिए कि भैया हमने पीछे ये पढ़ा था तो ये हमें देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर है 2024 के सभी टॉपर्स जो हैं वो कहां से पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने कहां से पढ़ाई की होगी कि वो टॉपर बने। तो जहां तक मैं टॉपर्स को जानता हूं, मैंने कुछ टॉपर्स का इंटरव्यू भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ तो वो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, यानी यूट्यूब से, गूगल से, वहां से सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और वहां से पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग भी वो जाते हैं, ठीक है, तो वहां से भी पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन पढ़ने का तरीका जो है वो उनका सेम होता है जो टॉपर्स होते हैं। क्या तरीका होता है कि भैया वो सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्या सेल्फ स्टडी से ही टॉपर बनते हैं? जी हां, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे कि भैया आपको कोई भी पढ़ाएगा, आप खुद से तो मेहनत कर नहीं रहे हैं, आपने जो पढ़ा है सिर्फ वही आपको आ रहा है और थोड़े दिन बाद आप वो भी भूल जा रहे हैं, तो क्या आप टॉपर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब यहां से हमारी शुरू होती है वीडियो कि हमें यहां पर कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हमें प्लानिंग करना है कि हम टॉपर बन पाएं। आपको क्या करना है, बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम अपने से बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, तो वो आप पर ही डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल जिसे आप रोज फॉलो कर सकें, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा टाइम टेबल जिसे आप रोज फॉलो कर सकें, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जानते हैं कि रोज आप कैसा टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर मजबूत और कमजोर, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट तो आप कमजोर हो, इंटेलिजेंट हो, चाहे एवरेज हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, डोंट मैटर। आपको क्या करना है, यहां पर आपके सब्जेक्ट को देखना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए मजबूत हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके लिए कमजोर हैं, ठीक है। जैसे कि भैया मजबूत सब्जेक्ट में जैसे आपको हिंदी जो है वो तो आपको अच्छे से आती है, भैया हिंदी को तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, आपका मजबूत सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी हो गया, ठीक। इसके बाद में मान लीजिए अगर आप 10वीं में है तो आपका संस्कृत भी हो जाएगा मजबूत सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजी भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे यहां पर आते हैं कमजोर सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट का कमजोर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है गणित, ठीक है। गणित में जो है भैया बहुत सारे स्टूडेंट गणित में गलती करते हैं, ठीक है। तो गणित जो है आपका ये क्या है, कमजोर सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपको तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा है आपका यहां पर अंग्रेजी, ठीक है। इंग्लिश को बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी को हल्के में नहीं लेना है, आपको इंग्लिश को भी क्या करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इंग्लिश जो है उस पर भी आपको फोकस करना है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। और तीसरा हो गया हमारा क्या, विज्ञान। विज्ञान जो है इसको भी लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन भैया विज्ञान जो है इसमें जो है आप
जो है अच्छे से इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको सबसे ज्यादा तैयारी आपको इनकी करनी है। और यहां पर देखिए हिंदी हो गया, इसके बाद में आपका सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, इसके बाद में यहां पर आपका संस्कृत हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया। तो ये क्या है, आपके मजबूत सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भैया किन सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान लगाना है और किन सब्जेक्ट में आपको कम ध्यान लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए इनको आप मान लीजिए हिंदी है तो इसको मान लीजिए आपको आधे घंटे पढ़ना है रोज, ठीक है, रोज आधे घंटे पढ़ना है। सोशल साइंस है, इसको भी आधे घंटे पढ़ना है। संस्कृत है, इसको भी आधे घंटे पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको आपको ज्यादा पढ़ना है। जैसे गणित है, इसको आप 2 घंटे दो, ठीक है, अंग्रेजी है, इसको आप 2 घंटे दो, विज्ञान है, इसको आप 2 घंटे दो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। आपका जो भी कमजोर सब्जेक्ट हो उस पर आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है सेट योर गोल। आपको करना क्या है पढ़ाई करके, ठीक है। एक गोल हमारा होता है, देखिए गोल 2 टाइप के होते हैं। कैसे कि एक हो गया आपका पहला गोल कि भैया हमें पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, या फिर हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, या फिर हमें टीचर बनना है, ठीक है। बहुत सारे ये आपके गोल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्राइमरी गोल कि मतलब हमें ये बनना है, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा, वो होता है आपका सेकेंडरी गोल, मतलब कि आपको पढ़ाई में कितना स्कोर करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें भैया 90% बनाना है इस बार, या हमें 95% बनाना है इस बार, या फिर आप चाहते हैं कि बस पास हो जाए भैया तो आपको 45% बनाना है बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोल कि भैया हमें 90% बनाना है या 95% बनाना है या सिर्फ पास होना है, ठीक है। तो आपको गोल सेट कर लेना है, ठीक है। गोल के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। अगर आप सिर्फ पास ही होना चाहते हैं तो आप मत पढ़िए, आप फिर उधर ही पढ़िए। जब आपकी परीक्षा होगी उससे 8 दिन पहले या महीना भर पहले पढ़िए, तो आप पास होने लायक तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको परसेंट बनाना है, गोल आपका बड़ा है, तो आपको पढ़ाई अभी से करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर पढ़ने के कुछ टिप्स मैंने बताए हैं कि फार्मूला याद करना है। गणित विषय आपका ऐसा है कि जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे आप किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे फार्मूलों की एक लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट को ऐसी जगह पर चिपका दो कि आपको रोजाना वो आते जाते देखे। बस आपको क्या करना है, आते जाते पढ़ते रहना है, बस इतने में ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल से आए, आपने देखा, एक बार देख लिया कि भाई हाँ ये चैप्टर है, ये हमारे फार्मूले हैं, ठीक है। तो आप फार्मूले को देखेंगे, इस प्रकार से आपको फार्मूले याद हो जाएंगे और फिर आप उनको अपने सवालों में यूज करेंगे तो वो आपको और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट, ठीक है, आपको एक फेयर कॉपी बनाना है। फेयर कॉपी बनाने की मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप फेयर कॉपी बनाते हैं, देखिए आपने मान लीजिए फार्मूले याद कर लिए, सब कुछ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। तो फेयर कॉपी में क्या होगा, आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप उसमें आप लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 1 में, आपके चैप्टर 1 में मान लीजिए 10 सवाल हैं, 10 सवालों को आपने सॉल्व किया है, ठीक है। अब मान लीजिए जब आप भूल जाएंगे सवाल को तो आप फेयर कॉपी में से देखकर उसको दोबारा से हल कर सकते हैं, ठीक है। और रफ कॉपी में आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। चलिए इसके बाद में आता है तीसरा। अब ये जो फेयर कॉपी है, तीसरे पॉइंट में उसका हमें यूज करना है। कैसे, जब भाई हमने चैप्टर 1 में 10 सवाल थे, उनको फेयर कॉपी में लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, फेयर कॉपी को बार बार खोलना है और उसका रिवीजन करना है। या तो आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको दोबारा से हल करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके सवाल जो है वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। आसानी से आप हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट टिप है हमारी कि भैया अगर आपको यहां पर 95% प्लस मार्क्स आपको लाना है तो आपको क्या करना होगा, क्या क्या आपको करना होगा, यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उससे आपको तैयारी करनी है। कैसे करनी है, देखो आपको यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखना है। अब आप कहेंगे कि सर हमें पता ही नहीं है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आप क्या करिए, इनकी या तो आप परीक्षा अध्ययन लेकर आइए, परीक्षा अध्ययन नहीं होती है, परीक्षा बोध होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है, पिछले बार जो प्रश्न आए थे या फिर पिछली बार जो प्रश्न आए थे वो आपका एग्जाम पेपर होगा, उस पेपर को आप ले आइए, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आप क्या करेंगे, इंपोर्टेंट यानी कि IMP जो प्रश्न है उनको आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब अभी मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल का पेपर ले आइए। इसके बाद में देखिए IMP नोट्स बनाइए। अब आपने जो प्रश्न इकट्ठा किए हैं उन सभी को एक फेयर कॉपी में लिखिए और उनको बार बार याद करिए, वो आपके हो जाएंगे क्या, नोट्स। इसके बाद में आते हैं ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा कि हर पेपर में आपको 5 या 6 नंबर या 7-8 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर पेपर में आते हैं तो 5 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको करना है।
इसके बाद आता है कि भैया आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, या फिर जो आपकी बोर्ड होगा, जो भी आपका बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, तो वहां पर क्वेश्चन बैंक उनकी साइट पर जारी की जाती है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मॉडल पेपर, ये भी आपको अपने बोर्ड की साइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में फार्मूला कॉपी, फार्मूला की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सारे फार्मूले, पूरे बुक के फार्मूलों को एक पेज में लिखकर चिपका देना है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब लास्ट आता है हमारा रिवीजन। इस रिवीजन को अगर आप कर लेंगे तब आप 95% आसानी से बना लेंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 95 नहीं 95% प्लस जो है आपके यहां पर बनने वाले हैं, अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने हमें ये तो बताया नहीं कि टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना है। तो टाइम टेबल देखिए, आप पहला नंबर तो देखिए, टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है, क्योंकि भाई आप जो टाइम टेबल बनाएंगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मान लीजिए मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको बता दूंगा तो आपसे फॉलो नहीं होगा, समझ में आया ना। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से टाइम टेबल को सेट कर लेना है। और दूसरा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं टाइम टेबल बनाने के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आप टाइम टेबल को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा। तो आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।